अगर तुमने इस वीडियो का पहला एंड दूसरा पार्ट नहीं देखा तो तुम्हें ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। पहले उन दोनों को जाकर देख लो जो मेरे चैनल में ही पड़ी हुई है, एंड जिन लोगों ने देख रखा है आओ शुरू करते हैं इस वीडियो को। चैप्टर 7 में हम देखते हैं कि सोइची मिकी को पकड़कर वॉल में चिपका देता है और अपने दूसरे हाथ में दाव पकड़ लेता है। मिकी काफी डरी हुई होती है एंड सोइची एक डेविल की तरह स्माइल कर रहा होता है। सोइची मिकी को गुड बाय कहकर उस पर हमला करने ही वाला होता है, तभी वो मॉन्स्टर उसका हाथ पकड़ लेता है। सोइची मॉन्स्टर को दोबारा खड़ा देख काफी हैरान हो जाता है। मॉन्स्टर सोइची के दोनों हाथों को पकड़कर उसे वॉल में चिपका देता है। मिकी इस मौके का फायदा उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। मॉन्स्टर मिकी को भागते हुए देख लेता है एंड तभी सोइची दोबारा से मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक से मॉन्स्टर जमीन में गिर जाता है। सोइची मिकी को पकड़ने के लिए जाता है एंड देखता है कि मिकी वहां से भाग चुकी होती है। देन सोइची उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है एंड वो देखता है कि वो मॉन्स्टर भी किसी एक रास्ते से भाग चुका होता है। सोइची ये सब देखकर गुस्से से चिल्लाने लगता है। तभी वो अजीब सा दिखने वाला लड़का सोइची को पीछे से पकड़ता है एंड जब सोइची पीछे देखता है तो उसको जंग की याद आ जाती है। तभी सीन पास में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि सोइची अपने कमरे में रो रहा होता है। सोइची मिकी से दूसरा बच्चा करने की बात करता है ताकि वो दोनों अपने पास्ट को बुलाकर एक नई शुरुआत कर सके एंड दोबारा से एक हैप्पी फैमिली बन जाए। और सोइची मिकी को समझा रहा होता है कि किस तरह वो पास में अटक चुकी है और वो मूव ऑन हो चुका है। तभी मिकी अपनी जगह से उठती है और एक सिगरेट जलाकर कहती है, अब ये बात चल ही रही है तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे बच्चा कभी चाहिए ही नहीं था, जंग बस एक एक्सीडेंट है। सोइची ये सुनकर काफी शॉक हो जाता है एंड सेकंड बात ही काफी गुस्सा हो जाता है। मिकी उसके बाद कहती है, तो फिर तुम अपनी ये लगातार शिकायतों को बंद क्यों नहीं कर देते और अपने काम पे वापस क्यों नहीं लग जाते? तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी होगी मेरे लिए। सोइची ये सुनकर गुस्से से कांपने लगता है और तभी सीन प्रेजेंट में दोबारा से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं मिकी गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही होती है एंड ऑन दी अदर हैंड सोइची उस बच्चे को अपनी माँ के पास लेकर जा रहा होता है एंड कुछ समय बाद मिकी को बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी खुश होती है एंड सोइची उस मॉन्स्टर का मजाक बनाने लगती है। एंड जब वो चिल्लाकर बाहर निकलने ही वाली होती है तभी वो मॉन्स्टर अपने गन में लगी नाइफ को मिकी के सर के आर पार कर देता है। मिकी के आंख नाक से खून निकलने लगता है और वो वही गिर जाती है और मर जाती है। तभी हम सोइची को देखते हैं जो एक हाथ पर मशाल लेकर दूसरे हाथ से उस बच्चे को पकड़कर उसके माँ के पास लेकर जा रहा होता है एंड हम देखते हैं कि सोइची को वो जगह मिल जाती है जहाँ पे उसकी माँ कैद है। तभी हम सोइची के सर के ऊपर उसी मॉन्स्टर को देख पाते हैं। सोइची उस बच्चे को नीचे उतार रहा होता है, तभी सडनली ऊपर से वही मॉन्स्टर सोइची पे अटैक कर देता है और वो अपनी गन की नाइफ सोइची के अंदर डाल देता है, जिससे सोइची को काफी दर्द होता है, जिसके कारण वो जोर से चिल्लाता है। तभी सोइची मशाल से उस मॉन्स्टर के फेस पे दे मारता है। मॉन्स्टर दर्द में चिल्लाते हुए थोड़ा पीछे हट जाता है। सोइची अपने हाथ में मशाल लेकर खड़ा होता है और उस बच्चे को जाकर अपनी मम्मी से मिलने को कहता है। सोइची उस मॉन्स्टर को उठने को कहता है, अपने दूसरे हाथ में दाव निकाल लेता है और वो कहता है, मैं उन बेचारे लोगों जैसा नहीं हूँ जिसे तुमने अपना शिकार बनाया है। मैं मदद के लिए नहीं चिल्लाऊंगा और ना ही मैं तुमसे भीख मांगूंगा कि मुझे छोड़ दो। एंड जब ये बात सोइची कहता है तब वो देखने में काफी डरावना लग रहा होता है। उसे देखकर मॉन्स्टर की भी फट जाती है। तभी सीन फिर से पास में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि सोइची अपने इन-लॉज के घर आया हुआ था अपनी और मिकी की डिवोर्स की बात करने के लिए। सोइची एंड उसके फादर इन-लॉ दोनों एक दूसरे को फेस करके बैठे हुए थे। सोइची कहता है, मैंने मिकी से बात की लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी। मुझे नहीं लगता मैं अब और ये सब झेल सकता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि आप उसके फादर होने के नाते उसे समझा पाओगे। सोइची के फादर इन लो ये सब सुनकर कहते हैं, मैं सोच रहा था कि तुम मुझसे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकते। तुमने जंग को मार दिया और अब तुम मेरी बेटी को छोड़ना चाहते हो। शायद ये सब बेस्ट के लिए ही है। वैसे भी मैं तुम्हारे जैसे आदमी को अपना दामाद रखकर थक चुका हूँ। फादर इन लो अपने वाइफ से कहता है, जरा हमारे लॉयर को कॉल करना। लॉयर सुनते ही सोइची अपने फादर इन लो से पूछता है, अपने लॉयर कहा? हाँ बिल्कुल, चलो किसी एक्सपर्ट की बात सुनते हैं। एक आदमी जो अपने बेटे के मौत का जिम्मेदार है और फिर अपनी दुखी वाइफ को छोड़ देना चाहता है, मैं सोच रहा हूँ कि उसे कितने पैसे कंपनसेशन में देने होंगे। तभी सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अपने गन से गोली चला देता है जो सोइची के शोल्डर पे जाके लगता है। मॉन्स्टर चिल्लाते हुए सोइची की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी सोइची दाव का यूज करके उस मॉन्स्टर का एक आंख छील देता है। सोइची उस मॉन्स्टर को गाली देते हुए और एक बार अटैक करता है एंड तभी सीन दोबारा से शिफ्ट होती है एंड हम देखते हैं कि सोइची अपने इन-लॉज के घर में होता है। ट्रिप के बारे में सुनकर सोइची के फादर इन-लॉ उससे पूछता है, अरे तुम्हारे डिवोर्स लेने के प्लान को क्या हुआ? क्या तुम डर गए? डरपोक। सोइची अपने बैग में हाथ डालते हुए कहता है, वेल प्लान तो मेरा वही था
और मैं सच में चाहता था आप हाँ करते। सोइची अपने बैग से एक नाइफ निकालता है एंड अपने इन-लॉज के सामने खड़ा हो जाता है। देन वापस हम प्रेजेंट में आते हैं एंड देखते हैं कि सोइची ने मशाल को उस मॉन्स्टर के मुंह में डाल दिया है एंड उसे पूरी ताकत से उसके मुंह के अंदर दबा रहा होता है। एंड देन सडनली वहाँ पे एक ग्रेनेड आ जाता है जिसे सोइची देख लेता है एंड वो मॉन्स्टर कुछ बंग जाई कहता है, जिसका मतलब जापानीज में लॉन्ग लाइव होता है। एंड देन वो बॉम्ब फट जाता है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सोइची कॉल बूथ से मिकी को कॉल करता है एंड नॉर्मल बातें करता है, जैसे कि वो घर आ रहा है एंड क्या मिकी ने ट्रिप के लिए पैकिंग कर ली है कि नहीं, पता नहीं क्यों, लेकिन सोइची काफी क्रीपी वे में स्माइल करता है। एंड हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि सोइची ने मिकी के पेरेंट्स को मार दिया है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर के चीतरे चीतरे उड़ चुके होते हैं एंड सोइची अभी भी जिंदा है। सोइची उस बच्चे और उस बच्चे की माँ के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है लेट आने के लिए। सोइची उस बच्चे के सर पे हाथ रखता है और कहता है इट्स ओके, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, पापा ने उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। उस बच्चे की मम्मी सोइची को पहचान लेती है एंड सोइची उससे माफी मांगता है एंड उसकी गले की चेन काटने लगता है। एंड वो औरत सोइची से पूछती है क्या सच में तुमने उस मॉन्स्टर को मार दिया है, जिसके जवाब में सोइची कहता है बिल्कुल, मैं अपनी प्यारी वाइफ और बेटे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। कैसा लग रहा है इतने टाइम बाद अपने बेटे को फिर से देखकर, क्या तुम खुश नहीं हो? एंड रिप्लाई में वो औरत हाँ करती है एंड सोइची आगे कहता है अरे हाँ ऑब्वियसली तुम खुश हो, आखिर माँ और बच्चे साथ ही होने चाहिए। वो औरत कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा कि हम सब बाहर जा सकते हैं। ये सुनकर सोइची चेन को पकड़ता है और कहता है तुम बाहर क्यों जाना चाहती हो, बाहर कुछ नहीं है, जो कुछ भी तुम्हें चाहिए सब यहाँ है, मैं हूँ, तुम हो एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमारा बेटा यहाँ है, और क्या चाहिए तुम्हें? जब तक तुम्हारे पास तुम्हारी फैमिली है बाकी कुछ मैटर नहीं करता। वो औरत सोइची की बात सुनकर कहती है तुम भी एक पागल हो, इंडियन, तुम भी उस मॉन्स्टर की तरह ही हो। सोइची इसके जवाब में कहता है तुम ये सब क्या बोल रही हो, सब लोग क्यों मुझसे दूर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड हम एक आइलैंड को देखते हैं। नवंबर 30, 2010 एक फॉरेस्ट के अंदर एक कार खराब हो जाती है। कार के अंदर एक कपल बैठा हुआ होता है। ड्राइविंग सीट में बैठा आदमी कहता है डैम इट, नो लक, बैटरी खत्म हो गई है। लेडी कहती है ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तुमने एक न्यू कार रेंट नहीं की। आदमी कहता है मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, वैसे भी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे। ड्राइविंग सीट में बैठा आदमी अपने फोन का यूज करने की कोशिश करता है बट नहीं कर पाता बिकॉज वहाँ सिग्नल नहीं आ रहा था। एंड देन औरत पूछती है अब क्या करें, बहुत ही जल्द अंधेरा होने वाला है। आदमी रिप्लाई में कहता है वेल हमें पैदल चल के जाना होगा और हेल्प के लिए बुलाना होगा। दोनों कार से बाहर आते हैं, जंगल में चलने लगते हैं। चलते चलते आदमी औरत से कहता है सुना है ज्यादातर हमारे जैसे टूरिस्ट यहाँ से गायब हुए हैं। ये सुनकर औरत डर जाती है और कहती है बस रुको, तुम मुझे डरा रहे हो। आदमी हंसते हुए कहता है सॉरी, मुझे लगता है लोकल्स यहाँ में बस कहानियां बनाते रहते हैं, चलो जल्दी करते हैं, वैसे भी अंधेरा होने वाला है। थोड़े समय बाद ही अंधेरा हो जाता है एंड हम देखते हैं कि वो कपल सोइची के कार के सामने आ चुके हैं। दोनों अंदर झांक के देखते हैं, उन्हें कुछ नहीं दिखता। दोनों जंगल में आगे चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि आदमी के पैर के नीचे एक डायरी पड़ी हुई होती है, जिसे उठाकर वो दोनों कपल देखते हैं। डायरी में लिखा हुआ होता है कि मुझे लगता है कितना टाइम बीत गया है तब से, 2 साल, शायद 3, अब तो याद रखना भी मुश्किल हो गया है। मेरा नाम सोइची किरिशिमा है, मैं एक राइटर हूँ और ये बुक मेरी शायद लास्ट पीस ऑफ वर्क होगी। अभी के लिए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ जो कुछ भी हुआ उसे लिख लूँ ताकि वो सब हमेशा के लिए गायब ना हो जाए, और उम्मीद है कि ये एक दिन कोई इस मैनुअल स्क्रिप्ट को ढूंढ लेगा। तभी हमें वही गुफा देखने को मिलती है जिसके अंदर मिकी एंड सोइची गए थे। वो कपल भी उस गुफा के अंदर चला जाता है एंड हम सोइची को देखते हैं जो उस मॉन्स्टर की तरह बन चुका था, जो दिखने में काफी गंदा और काफी डरावना लग रहा था। हम फिर से उस डायरी को देखते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है आई एम सोइची किरिशिमा, योर न्यू फैमिली। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी इसी तरह एक्सप्लेन करते रहूं तो वो भी बताना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि तुम्हें बेकार एंड घटिया कंटेंट आगे भी देखने को मिलते रहे। एंड अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू एंड गुड बाय।